नंबर दे रहे हो, मैंने लगाते रहेंगे, मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ। Everyone, Good morning, sir. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सब बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर ही चाहिए बेटा। कोई डाउट है अभी तक की क्लास का? Anyone has any doubt, please ask. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट? Each and everyone. सर हाँ बोलिए बेटा। सर मैं कह रही हूँ कोई डाउट नहीं है मुझे। अच्छा 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 अच्छा। आरव, राज, राहुल। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, सब चीजें क्रिस्टल क्लियर है? यस, कर देते हैं 2PL एक और बार। यस, और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, फिर कह रहा हूं मैं आपको। नो डाउट? ईच एंड एवरी वन काइंडली रिप्लाई। Yes, sir. ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, अविनाश, अविनाश स्पीक प्लीज बेटा। 2PL में कहां से बताना है, क्या बताना है? कोई डाउट है 2PL में? बताइए बच्चों। अविनाश बोलिए। 2PL में बताना है तो कहां से बताना है प्लीज? देखिए मैं दोबारा, कोई बात नहीं। टेबल वाला कौन सा टेबल वाला बेटा? दोबारा देख लीजिए, मैं 2PL स्टार्टिंग से ही समझा देता हूं आप लोगों को। देखो, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, पहली बात तो 2PL यूज क्यों करते हैं, क्यों इशू अपन 2PL की तरफ क्यों बढ़े? ठीक है,
कोई रीजन बताएगा जिन, प्लीज बताइए। सर रिकवरेबिलिटी के लिए। नहीं, सुनिएगा बच्चों, 2PL अपन क्यों यूज करते हैं? अपन ने पहले नॉर्मल लॉक लगाया, नॉर्मल लॉक लगाया, नॉर्मल लॉक लगाया, उससे मेरा सीरियलाइजेबल नहीं आ रहा, यानी गंदा शेड्यूल था तो गंदा ही आया। देखो मैं दोबारा लॉक बेस को रिवाइज करा देता हूँ, गंदा शेड्यूल था तो गंदा ही आया। शेड लॉक एक्सक्लूसिव लॉक लगाया अपन ने, तो साइकिल बन रही थी, लॉक लगाने के बाद भी साइकिल बननी, तो मैं आ गया 2PL पे, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, जिसमें लॉक और अनलॉक रिक्वेस्ट है ना, दो फेज में होती है, एक तो ग्रोइंग फेज और दूसरा श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज और दूसरा श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज में क्या होता है, जितने भी लोग चाहिए वो एक्वायर किए जाते हैं, जितने भी लोग चाहिए वो एक्वायर किए जाते हैं, और श्रिंकिंग फेज में जितने भी लोग रिलीज करने हैं वो रिलीज किए जाते हैं। बट शर्त यह है, एक बार आपने लोग रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, एक बार आपने लोग रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, एक बार आपने लॉक रिलीज करना स्टार्ट कर दिया तो आप नए लॉक नहीं ले सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ 2PL, कि पहले ग्रोइंग फेज खत्म होगी, दूसरी श्रिंकिंग, ग्रोइंग दूसरी श्रिंकिंग। क्लियर है? अब इसमें दिक्कतें क्या आई? पहली बात, जो इसमें साइकिल बन रही थी, यानी गंदा शेड्यूल बता रहा था, इसने क्या बता दिया, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बता दिया माय डियर, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। क्लियर है? अब यानी अगर कोई शेड्यूल पे 2PL लग जाता है, इसका मतलब है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। दूसरी बात, यानी अपन पहली बात पे क्या कंक्लूजन पे निकल गए, 2PL ऑलवेज इंश्योर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, यानी सीरियलाइजेबिलिटी। और सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल किस पे डिपेंड होता है, लॉक पॉइंट पे। ये लॉक पॉइंट होते क्या है, पोजीशन ऑफ लास्ट लॉक, फर्स्ट अनलॉक, पोजीशन ऑफ लास्ट लॉक, फर्स्ट अनलॉक। क्लियर है? यानी जहां से अनलॉक होना स्टार्ट हुआ, जैसे इस वाले क्वेश्चन में पहला अनलॉक यहाँ स्टार्ट हुआ था, तो T1, फिर दूसरा अनलॉक इधर T1 T2, जैसे वहां तो अपन प्रेसिडेंस ग्राफ से बनाते हैं, यहाँ अपन लॉक पॉइंट से बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, कि सीरियलाइजेबिलिटी को तो इंश्योर कर देता है ये, रिकवरेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर पाता। देख रहे हो आप, ये मेरा इररिकवरेबल शेड्यूल है, उसको भी 2PL ने लगा डाला। तीसरा पॉइंट, 2PL डेडलॉक से सफर करता है। देखो यहाँ ए पे डेटा आइटम था, यहाँ बी पे था, तो इसने ए पे लॉक लिया, इसने बी पे लिया, जब इसकी बारी आई ये फंस गया, इसकी बारी आई ये फंस गया। समझ गए? इस पे लॉक लिया ए पे, इस पे लिया बी पे, इसकी बारी आई ये फंस गया, इसकी बारी आई ये फंस गया। चौथा पॉइंट, 2PL डेडलॉक स्टारवेशन से भी सफर करता है। जैसे इसने शेड लॉक लिया, इसने मांगा तो इसने मना कर दिया, फिर शेड और शेड तो अलाउ है, इसने अनलॉक किया, दोबारा मांगने पहुंच गया, दोबारा मांगने पहुंच गया तो T3 ने मना कर दिया। समझ रहे हो बात? इसने दोबारा मांगने पहुंचा तो किसने मना कर दिया, T4 ने मना कर दिया। चीज समझ में आई हर बच्चे को? ईच एंड एवरी वन Yes, sir. क्लियर है सब बच्चे को? Yes, sir. तो लिखने की रखी है अपन ने, अगर क्लियर है तो। कोई डाउट है यहाँ तक आगे बढ़े? Yes, sir. आप बेसिकली सब कहाँ से हैं? MP में कहाँ से? ग्वालियर। शायद जयपुर के तो पास ही है ना ग्वालियर, यस सर, थोड़ा सा ही बस। 4-5 घंटे का रास्ता होगा शायद, मैक्सिमम।
मेरे हिसाब से। सर देखिए अब अपने पास सबसे बड़ी विडंबना क्या आई, सबसे बड़ी विडंबना क्या आई बताओगे 2PL में? 2PL में एक बात है जो मेरे को कांटे की तरह चुभ रही थी, क्या? करण आ गया, करण आ गया था, अर्जुन नहीं आया। अब बताओ इधर करण कौन है, अर्जुन कौन है? रिकवरेबल रिकवरेबल क्या करण है या अर्जुन है? अर्जुन है। अर्जुन है, वेरी गुड। आज तक कभी ऐसे कंसेप्ट याद किए थे या सीखे थे, फील किया था? मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप करण और अर्जुन को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। क्या रिकवरेबिलिटी दो, यानी अपने ट्रांजैक्शन में एसिड प्रॉपर्टी में दो ही पिलर थे, एक तो सीरियलाइजिबिलिटी, एक रिकवरेबिलिटी। सीरियलाइजिबिलिटी जो आई संभालता है, ये तो ये बताना चाहता है कि आपका कंकरेंट चलेगा जब वो कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा या नहीं देगा, और ये बताता है कि अगर तुम्हारा डेटा फेल हो गया, ट्रांसफर करते करते, नेफ्ट करते करते लाइट चली गई या कुछ भी काम हुआ, तो आपका डेटा रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो 2PL ओनली करण के बारे में बात कर पाता है, अर्जुन को नहीं जान पाता, वो अर्जुन का काम नहीं कर पाता। तो फिर मैंने क्या करा, मेरे को वो बात दिल में चुभ रही थी कि अर्जुन कैसे आए जाए। देखो भूमिका बनानी पड़ती है भाई, ऐसे मत सोचा करो क्या करण अर्जुन सिखा रहे हो, हैं? ना तो हमारा शाहरुख फेवरेट, ना हमारा सलमान फेवरेट। कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं है। सुनिए, स्टिक 2PL, फिर अपन आ गए स्टिक 2PL पे, ताकि अपनी जो वो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व किया जाए। क्या होता है स्टिक 2PL, बताएगा कोई? अरे बताओ, ट्राई तो करो। मैं भी रख देता हूँ, बताइए। बताएगा कोई? अरे हाँ ना ही बोल दो, नहीं आता तो मना कर दीजिए। नहीं आता सर। वेरी गुड। क्या होता है सुनिएगा, 2PL प्लस all exclusive lock must be held by the transaction until commit or rollback, until commit or rollback। यानी या यू कह सकते हो आप कि एक तो 2PL हो प्लस all exclusive lock release must be released after commit और रोल बैक। सर इससे फायदा क्या होगा? सर इससे फायदा क्या होगा? इधर देखो बेटा, अगर मैंने एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है और मैं कमिट या रोल बैक के बाद ही अनलॉक कर रहा हूं, तो बेटा ना तो आप रीड कर पा रहे हो जब तक, ना राइट कर पा रहे हो। तो ये क्या बन गया? जल्दी से बता दो, नहीं तो पाप लगेगा, फिर मुझे मत बोलना। रिकवरेबल। अरे 2PL तो है ही है। रिकवरेबल। ध्यान से देखो, छोटी वाले अंकल आते थे ना एक सनसनी पे, ध्यान से देखिए बेटा, ये क्या बन गया? रिकवरेबल बना, कैस्केडलेस बना, क्या बन गया ये? कैस्केडलेस। पाप लगेगा तेरे को भी बेटा। अगर स्ट्रिक्ट हाँ, वेरी गुड। ये क्या बन गया? स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। क्या बन गया? स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। समझ में आ गई बात? अरे उसने तो मेरे को रिकवरेबल के लिए मना कर दिया, मेरे लग गई दिल पे। अब आप कहीं सोच रहे होंगे ये स्ट्रिक्ट रिकवरेबल कैसे बना? स्ट्रिक्ट रिकवरेबल याद करो, राइट किया है तो कमिट या रोल बैक के बाद ही रीड या राइट अलाउ है। अरे हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, तो sir. बेटा मैंने यानी राइट के लिए एक्सक्लूसिव लॉक लिया है, यानी एक्सक्लूसिव लॉक को अनलॉक कब कर रहा हूँ, कमिट या रोल बैक के बाद, समझ रहे हो। तो उसके बाद ये आप रीड या राइट कर पा रहे हो, यानी ये रिकवरेबल कैस्केडलेस ये सब छोड़ो, ये तो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल तक बन गया। अरे हाँ या ना। Yes. Yes, sir. कैसे पहचान होगी, U फॉर अनलॉक, U फॉर अनलॉक। एक मिनट रुक जाना, बाद में उतारिएगा। ये जो एक्सक्लूसिव लॉक है, अनलॉक आफ्टर कमिट, और मैंने अगर एक्सक्लूसिव ले रखा है तो ना तो आप शेड ले सकते हो, ना आप एक्सक्लूसिव ले सकते हो। बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. यानी रुकना, बाद में उतारिएगा आप लोग। स्टिक टू पीएल प्रोटोकॉल क्या इंश्योर कर देता है बच्चों? पहली बात इंश्योर, अरे 2PL तो होता ही है ना ये, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, Yes, sir. यानी सीरियलाइजिबिलिटी, आप देसी में लिख सकते हो, सीरियलाइजिबिलिटी तो इंश्योर करता ही है। Recoverability. रिकवरेबिलिटी, नो कैस्केडिंग रोल बैक, Yes, sir. यानी कैस्केडलेस, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। मेरे हिसाब से सबको ये बात एकदम गोली के जैसे समझ में आ रही होगी। Yes, sir. बट मे नॉट फ्री फ्रॉम डेडलॉक, डेडलॉक एंड स्टारवेशन। समझ में आ गया हर बच्चे को? Yes, sir. बच्चों क्लियर है? उतार लीजिए अब उतारिए, समय देता हूं मैं पूरा, उतारिए। सर यहीं से स्टार्ट किया है। हाँ बेटा, बाकी तो पुराना समझाया था। ओके। सर आगे कर दीजिए। सर थोड़ा ऊपर करिएगा ऐसे तो।
उतार लिया मेरे बच्चों? नो सर। Sir, done. Each and everyone done? सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना सर। सर थोड़ा सा और ऊपर। यस सर, हो गया सर। डन। डन। आगे बढ़े? यस सर। देखिए नेक्स्ट है आपका रिग्रेस टू पीएल। कौन सा बेटा? रिग्रेस टू पीएल। टू पीएल में भी वैरायटी आती जाती है। इसमें क्या होता है पता है आपको? सर शेड और आ जाता है। नो 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 सिंकिंग फेज यूनिट, नो बेटा। 2pl प्लस जो नहीं बोलेंगे, ऑल एक्सक्लूसिव लॉक। 2pl प्लस ऑल लॉक, सॉरी ऑल लॉक। ऑल लॉक बोले तो शेड एंड एक्सक्लूसिव must be held by the transaction until commit or rollback। या यूं भी लिख सकते हो आप 2pl प्लस ऑल लॉक। ऑल लॉक बोले तो Shared and exclusive. shared lock and exclusive must be released after commit or rollback। समझ में आ गया हर बच्चे को? यस सर। उसने क्या बोला कि बोला भाई एक्सक्लूसिव को ही प्रायोरिटी क्यों?
शेड लोग ने क्या गलत किया है? समझ रहे हो बच्चों बात? तो सभी लोगों को समझ रहे हो बच्चों? सभी लोगों को किसके बाद छोड़े? कमिट या रोल बैक के बाद। यानी आपने ए पे शेड लॉक ले रखा है, बी पे एक्सक्लूसिव, सी पे शेड, डी पे एक्सक्लूसिव। तो कमिट या रोल बैक के बाद ही, चाहे वो कोई सा भी लॉक हो, कितना ही बड़ा नवाब क्यों ना हो, सभी लोगों को हेलो। तो बेटा रिग्रेस टू पीएल क्या होता है? स्ट्रिक्ट टू पीएल भी होता है। यानी आपको बात समझ में आ गई? स्ट्रिक्ट टू पीएल होता है, इसका मतलब इसमें सारे गुण वो आ गए। कौन से वाले गुण आ गए? ये सारे गुण आ गए। अरे बात समझ में आई? जी Yes, सर। sir. सर जल्दी एक से मिनट, ऊपर वाली स्क्रीन दिखाओ। पहले चैट बॉक्स में लिख दो क्लियर है या नहीं है। हेलो। अरे बेटा ये किसको कॉल लगा रहा है तो सुबह पहले। डन। ईच एंड एवरीवन, डन सर, डन। डन। उतारिए जल्दी। कल कौन कौन नहीं आया था? कौन कौन है वो प्राणी जो संडे बना रहे थे कल? उतार लिया बच्चों? सर नहीं। आगे बढ़े। Yes, sir. देखिए अभी भी मेरी डेडलॉक की समस्या दूर नहीं हुई है। अभी भी मेरी डेडलॉक की समस्या दूर नहीं हुई है। देखो 2PL में दिक्कतें आ रही थी तो अपन ने स्ट्रिक्ट 2PL लगाया, रिग्रेस 2PL लगाया, लेकिन अभी भी मेरी डेडलॉक की समस्या दूर नहीं हुई है। तो एक आया कंजर्वेटिव 2PL। कौन सा? कंजर्वेटिव 2PL। वो क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? Sir, यस। सर अगर इसमें भी डेडलॉक है तो फिर रिगोरस 2PL और इसके पहले कौन सा था? स्ट्रिक्ट फिर उसमें 2PL। डिस्ट्रिक्ट 2PL में डिफरेंस क्या हुआ सर, अगर दोनों में डेडलॉक है? उसमें डिफरेंस ये हुआ कि इसमें शेड लॉक को भी कमिट या रोल बैक के बाद ही रिलीज करते हैं। लेकिन सर उससे कुछ एडवांटेज तो हो नहीं रहा है क्योंकि डेडलॉक तो हमारा अभी भी है। उससे एडवांटेज ये है कि भाई RW प्रॉब्लम दूर हो सकती है आपकी, कि अगर मैंने रीड ले रखा है। वैसे एडवांटेज कुछ ही नहीं है, बस ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि सारे लोग को रिलीज करके देख लिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जरूर थोड़ी यार एक्सपेरिमेंट सफल हो। समझ रही बेटा बात? यानी Yes. 2PL में किया इन्होंने, 2PL में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया कि एक्सक्लूसिव लोग को कमिट या रोल बैक के बाद ही रिलीज करेंगे। एक्सक्लूसिव लोग को, उससे क्या हो गया, अगर मैंने एक्सक्लूसिव ले रखा ना तो आप शेड ले सकते ना आप एक्सक्लूसिव ले सकते। तो ये मेरा स्ट्रिक्ट रिकवरेबल तक बन गया। इन्होंने फिर और चेंजेस करना चाहे, इन्होंने क्या कोशिश की कि जो शेड लोग है उनको भी कमिट या रोल बैक के बाद रिलीज करेंगे, लेकिन उससे मेरी डेडलॉक वाली समस्या दूर नहीं हुई। आ गई गुड़िया बात समझ में? यस सर। अब बताओ इसका क्या होता है?
कंजर्वेटिव 2PL का क्या सीन है, बताओगे कोई? कंजर्वेटिव 2PL में क्या होता है? शिवांश वेरी गुड। और मेरे को भावनाएं बना के, माहौल बना के पढ़ाना पड़ता है बेटा। ऐसी चीजें बोल दूंगा ना मैं इसे, नो ग्रोइंग फेज, इनके समझ में नहीं आएगी। सुनना क्या कह रहा हूं। आपने अभी तक इसके रिलीज करने पे फोकस किया, अरे हाँ या ना? कि कब रिलीज करेंगे? कमिट या रोल बैक के बाद। कब रिलीज करेंगे? कमिट या रोल बैक के बाद। अरे हाँ या ना? यस सर। देखो इसमें 2PL के बाद क्या बोला? 2PLO प्लस एक्सक्लूसिव लोग को रखे रखो सर, रखे रखो, काम आएंगे। 2PLO प्लस एक्सक्लूसिव लोग को कमिट या रोल बैक के बाद रिलीज करो। स्ट्रिक्ट 2PL समझ में आ गया? रिग्रेस 2PL क्या बोलता है? 2PLO प्लस सर सभी लोगों को कमिट या रोल बैक के बाद, CR यानी कमिट या रोल बैक के बाद रिलीज करो। लेकिन अपन ले कब रहे थे? जब अपन को जरूरत पड़ रही थी, जब अपन को जरूरत पड़ रही थी। लेकिन कंजर्वेटिव 2PL क्या बोलता है कि भाई रिलीज तो बाद में करोगे ही करोगे, और ले भी लोगे एकदम स्टार्टिंग में। सुबह 4 बजे उठते ही ले लिए अपन ने, चाहे अपन को काम 11 बजे हो। चीज समझ में आ रही है बेटा बात? देखो इस तरीके से समझाने से तुम कभी ना भूलने वाले, तुम्हारा नाम पता भूल जाओगे लेकिन ये ना भूलोगे। कंजर्वेटिव 2PL क्या बोलता है? आपको पता है इसरो के पेपर में, नीलिट के पेपर में, NIC के पेपर में पूछा गया था ये कंजर्वेटिव 2PL। कंजर्वेटिव 2PL क्या बोलता है भाई कि जितने भी लोग चाहिए ना, वो बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन ही ले लो। अभी अपन क्या करते थे? अभी अपन क्या करते थे? देखो दिक्कतें क्या आ रही थी। आपने ए पे लोक ले लिया, उसने बी पे ले लिया, क्योंकि शेड्यूल इज ए टाइम ऑर्डर सीक्वेंस। अब आपको बी पे लेना है, वो देगा नहीं, क्यों? वो लेके बैठा है। और आप क्यों नहीं देगा? उसको ए पे चाहिए ग्रोइंग फेज खत्म करने के लिए। डेडलॉक आ रहा था, नहीं आ रहा था? ये वाला केस ले लो, ये वाला ले लो, कोई सा भी ले लो। समझ रहे हो बच्चों? ये ए पे लेके बैठ गया, ये बी पे लेके बैठ गया, जपते रहो वजन। ये बी पे लेगा, मिलेगा नहीं, इसने मना कर दिया, क्यों? इसकी ग्रोइंग फेज खत्म नहीं हुई। इसकी ग्रोइंग फेज खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो लोग इसके पास है। समझ में आई बात? हाँ या ना? वो यस बोलता सर। है कि भाई इससे बढ़िया या तो तू ले ले या मैं ले लूं। जीवन भर वेट करने से बढ़िया है 1-2 दिन वेट कर लिया जाए। समझ रहे हो? कि या तो आप ले लो या मैं ले लेता हूँ। तो सर पता कैसे चलता है कि आगे कौन से इंस्ट्रक्शन आने वाले हैं? बस उसके लिए, वेरी गुड क्वेश्चन, उसके लिए ट्रांजेक्शन की पूरी नॉलेज अप्रायरली जरूरी है। जैसे डेडलॉक अवॉइडेंस में जरूरी होती है ना, OS में, ऐसे ही। आ गई बात समझ में? नहीं आए तो लिखते जाओ। तो मतलब सारे मेमोरी में भी रखता होगा अपने पास में। हाँ, विच रिक्वायर द ट्रांजेक्शन टू अपडेट या एक्वायर या टेकन, है ना? देसी भी लिख लिया करो। ऑल द लॉक्स बिफोर इट स्टार्ट्स, अरे हाँ या ना? एंड release all the lock after it commit। समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा? कंजर्वेटिव 2PL से क्या होगा? कंजर्वेटिव 2PL में वो सारी खूबियां तो है ही है जो रिग्रेस 2PL में होती थी, जो रिग्रेस 2PL में होती थी। इसके अलावा नो डेडलॉक बट स्टारवेशन होगा। प्यारे बच्चों फील आई या नहीं आई? मुझे तो आ गई। यस सर। उतारिए जल्दी।
उतार लिया बच्चों? और यस सर। बताइए क्लियर है या नहीं है? यस सर। तो एक और बार बता दीजिए प्लीज। बेटा इसको एग्जाम्पल से भी बताऊंगा, लेकिन दोबारा सुन लीजिए। देखो इसमें क्या कर रहा था, रिलीज तो सबको बाद में कर ही रहा था, और ले कब रहता, जरूरत के हिसाब से। पहले ए पे काम आया तो ए पे ले लिया, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद बी पे काम आ रहा है तो 2 घंटे बाद ही ले रहा है। तो पहले नॉन टेक्निकल वे में समझ बेटा, है ना। 2 घंटे बाद बी पे काम आया तो 2 घंटे बाद ही ले रहा है। अगर उसके बीच में कोई दूसरा ट्रांजेक्शन बी पे लोग लेके बैठ गया तो आप ले नहीं पा रहे थे फिर। लेकिन ये क्या बोलता है कि एक साथ ही जितने भी डेटा आइटम है, जिसपे भी लॉग चाहिए, सारे एक साथ ही ले लो। आ गई बात समझ में? ओके सर। नहीं आई तो अभी बता दूंगा दोबारा, डोंट वरी रहे। क्या कह रहे हो? सारे के सारे ट्रांजैक्शन स्टारवेशन में जा सकते हैं सर। हाँ। तो इसमें तो स्टारवेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी सर। नहीं, कभी तो खत्म होगा लेकिन सर स्टारवेशन। भाई स्टारवेशन आ जाएगा, डेडलॉक नहीं आएगा। एक बार बता, जिंदगी भर बैठे रहने से बढ़िया है 1-2 दिन बैठ ले। समझ रहे हो बात? वही वाली बात है इसमें। यहां तक समझ में आ गया? अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर पहचानेंगे कैसे कि ये 2PL है या स्ट्रिक्ट 2PL हो, तो आप ही पहचानोगे। तो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। सर अच्छा लो बेटा। पुलकित ये वाला जल्दी उतारो, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। इसके बाद टाइम स्टैम्प सिखाऊंगा बेटा, बहुत ही प्यारी चीज है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारी चीज, लिटरली बहुत प्यारी चीज। करें अगला। यहां तक सबको क्लियर है? ईच एंड एवरी यस वन सर। राइट डाउन इन चैट बॉक्स, राइट डाउन इन चैट बॉक्स, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं फिर। आगे देखें, क्वेश्चन लिखें, साथ साथ आप भी उतारते जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल आर इन स्ट्रिक्ट 2PL? थैंक यू प्रतीक। एक के बाद एक उतारते जाए। अभी कुछ ही मत बोलना, पाप लग सकता है, मुझे बोलोगे कल को फिर।
और कोई बच्चा कमेंट में मत लिखिएगा अभी, और बोलना तो बिल्कुल ही नहीं है। हर बच्चे को दिमाग लगाना है और फील करना है कौन सा क्या है। उतारते जा रहे हो ना साथ साथ। आवाज ही नहीं आ रही, सो गए सब? No, sir. No, sir. हाउस द जोश? Hi, sir. Hi, sir. वास्तव में तुम्हारा जोश और वो क्या बोलूं मैं अब। तो नीचे का ना फिफ्थ वाला लिखना है। सर जूम आउट कर दीजिए। अब आप मुझे प्राइवेटली रिप्लाई करेंगे। उतार लो फिर रिप्लाई कीजिए बेटा।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, पर कुछ एक गलत कर रहे हैं। यस बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड। देखिए बच्चों, बताऊं या और कर रहे हो? करे? ये पहला वाला रिग्रेस किसने बोल दिया? पाप लगेगा तुम्हारे को। देखो अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं, हर बच्चा देखे। देखो, रीड हुआ? आपको आवाज आ रही मेरी? यस सर। वेरी गुड। देखे, ये हुआ रीड, ग्रोइंग फेज खत्म की, उसके बाद अनलॉक किया, अनलॉक किया। ये मेरा ओनली 2PL है, ओनली 2PL है। इसमें देखो ग्रोइंग फेज खत्म कर ली, उसके बाद शेड लॉक को तो अनलॉक कर दिया, एक्सक्लूसिव को कमिट के बाद में किया है, यानी मेरा ये स्ट्रिक्ट 2PL है। इसमें देखो लॉक लिया ए पे, बी पे और सारे लोगों को, यानी ये मेरा रिग्रेस 2PL है। रिग्रेस 2PL है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रिक्ट भी हो गया। इसमें देखो सुबह 4 बजे लोग लेके बैठ गए, और इसमें जैसे जरूरत पड़ रही है जब ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई, ये तो T1 हुआ, अगर कोई बीच में दूसरा ट्रांजेक्शन T2 आ गया इधर और वो बी पे लोग लेके बैठ गया ना, तो आप नहीं ले पाओगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। हाँ बोलो। लेकिन इसमें सुबह 4 बजे आके लोग लेके बैठ गया और कमिट के बाद ही रिलीज कर रहा है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यस सर। क्लियर है? इसमें देखो